10:46 मरकुस 10 अध्याय का 46 वचन पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 46 वचन। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, इधर जो घटना है, वे यरीहो में आए। कौन? प्रभु यीशु मसीह, उसके लिखा उसके साथ उसके चेले भी थे, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। यानी प्रभु को जब हम देखते हैं, प्रभु कहां कहां जा रहा है। हमने वो देखा था उसका सामरी औरत का ना, उसे लिखा है यूहन्ना 4:4 में, उसे सामरिया होकर जाना अवश्य था। ऐसे ही यहां पे यरीहो में प्रभु उस व्यक्ति को देखकर आया है। यरीहो में वो किसको देख रहा है? सड़क पर बैठे हुए उस अंधे भिखारी को देख रहा है। और मालूम है इधर परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। अगर हम देखते हैं अंधे भिखारी को नाम, परमेश्वर कितना रिस्पेक्ट करता है एक एक व्यक्ति का। एक भिखारी को नाम लेकर परमेश्वर का आत्मा बुला रहा है। इधर परमेश्वर का वचन जो लिखा गया है, ये किसी मनुष्य की कल्पना से नहीं लिखा गया है, मनुष्य की बुद्धि से नहीं है, बल्कि एक एक शब्द जो लिखा है, एक एक मात्रा और बिंदु भी परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। तो परमेश्वर के आत्मा ने जो प्रेरणा दी, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, जबकि हर एक का नाम लिखा हुआ हमें मिलेगा नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी का कोई नाम रहा होगा, परंतु लिखा नहीं, और प्रभु ने अपने मुंह पर लाया भी नहीं। लूत की पत्नी को याद रखो, कारण वो एक और आया था, वो धनी व्यक्ति, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानते आया हूं। प्रभु कहता तेरे में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, मेरे पीछे आ जा। लेकिन उसका कहीं भी नाम लिखा नहीं है। तीन सुसमाचारों में उस घटना का वर्णन है, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, लेकिन तीनों में से कहीं पे उसका नाम लिखा। यानी परमेश्वर किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन किसी को नाम लेकर बुलाता है। उसके पीछे का कारण, परमेश्वर एक व्यक्ति के मन को देखता है। इस्राएल को कहता है परमेश्वर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और इधर एक अंधे भिखारी को परमेश्वर का आत्मा नाम लेकर बुला रहा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। इधर ध्यान दें, इस अंधे भिखारी की सोच, इसको जब मालूम पड़ा कि कौन है, यीशु नासरी है, नासरत का रहने वाला वो यीशु, ये नहीं कह रहा हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। यीशु नासरी नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। उसका अर्थ क्या है, हे दाऊद की संतान? हम इस अंधे भिखारी की सोच को देखते हैं। मत्ती में एक लिखा है 22 अध्याय, उसका 41 और 42 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती, इस बात को समझने के लिए, दाऊद की संतान, मत्ती 22 अध्याय का 41-42 वचन। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा,
मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? कौन पूछ रहा है? मसीह पूछ रहा है। किससे? फरीसियों से। तुम क्या सोचते हो मसीह के विषय में? हाँ, वो किसका पुत्र है? वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। दाऊद का। ये कौन जानता है? फरीसी जानते हैं। मसीह किसका पुत्र है? दाऊद का पुत्र है करके कौन जानता है? फरीसी जानते हैं। लेकिन ये जो सामने खड़ा है ये वो नहीं है। यही तो सोच है इनकी। फरीसियों की सोच क्या है? ये जो अपने आप को क्या कहता है? यीशु कहता है, ये वो नहीं है। ये क्या कहते हैं? ये जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता से निकालता है। और कहते हैं इसमें कौन है? इसमें दुष्ट आत्मा है। परंतु दूसरी तरफ इस अंधे भिखारी को देखें। उनके हाथ में परमेश्वर का वचन है, व्यवस्था है, पुराने नियम की किताबें हैं, भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं। उनको चाहिए था उस मसीहा को पहचानना, ना केवल खुद पहचानना बल्कि लोगों को भी पहचान कराना। परंतु जब वो आकर सामने खड़ा है, वे उसको पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि वो उनके हिसाब का मसीहा नहीं है। उनके हिसाब का मसीहा कैसे आना चाहिए था? वो तो धूमधाम से आना चाहिए था। ये तो किधर जन्म लिया? भैंसों के तबेले में। ये तो जानवरों को जहां रखते हैं उधर चरनी में इसको रखा गया। इसलिए यीशु, आप ध्यान देना, जब यीशु पैदा हुए बालक के तौर पर, हर एक पर प्रकट नहीं हुए। परमेश्वर ने उस बालक यीशु को हर एक पर प्रकट नहीं किया। किस पर प्रकट किया? अगर हम देखें तो सबसे पहले वो चरवाहे। किसने सुसमाचार पहुंचाया उन तक? स्वर्गदूतों ने सुसमाचार पहुंचाया। क्यों स्वर्गदूतों ने पहुंचाया? मनुष्य कोई है नहीं जो उन तक पहुंचा दे। और फिर वो पूर्व के वो मजूसी किधर हैं? उन्होंने तारा देखा। कहां से? पूर्व से आकर क्या कर रहे हैं? उधर दंडवत कर रहे हैं। ढूंढ लिया उन्होंने, तारा लेकर आया उनको आगे आगे चलकर। और फिर दो जनों को और हम देखते हैं। सिमोन, यरूशलेम का रहने वाला, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट देखता था, और हन्ना जो 84 साल की विधवा थी, जो मंदिर को छोड़ती नहीं थी। यानी परमेश्वर का आत्मा किस पर प्रकट कर रहा है? जबकि वो प्रकट किस पर होना चाहिए था? इस्राएल के जो उधर अगुए हैं, याजक हैं, महायाजक हैं। दो महायाजक हैं, हन्ना और कैफा। एक महायाजक के लिए परमेश्वर की व्यवस्था है, परंतु उधर कितने बने बैठे हैं? दो बने बैठे हैं। सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। इसराइली पूर्णीय हैं, उन पर प्रकट होना था, लेकिन उन पर प्रकट नहीं हुआ। जब हम उन बातों को समझते हैं, ऐसे ही फरीसी शास्त्री जो यीशु के सामने खड़े हैं, इन पर प्रकट होना था, परंतु क्यों प्रकट नहीं हुआ? इनके मन की कठोरता के कारण, इनके कपट के कारण परमेश्वर के आत्मा ने उनको प्रकट नहीं किया। लेकिन एक अंधा भिखारी क्या कह रहा है? हे दाऊद की संतान यीशु। क्यों दाऊद की संतान कह रहा है? यही तो है मसीहा, यही तो है मसीहा। और जब इसने पुकारा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, बहुतों ने उसे डांटा। बहुतों ने उसे डांटा। हाँ, एक और बात, यीशु के साथ भीड़ भी तो है। यीशु के साथ भीड़ भी तो है। ये भीड़ भी यीशु को पहचान पा रही है क्या? नहीं पा रही। कोई तो रोटी खाने के लिए यीशु के पीछे है, कोई तो चंगा होने के लिए यीशु के पीछे है, कोई तो तमाशा देखने के लिए यीशु के पीछे है, कोई तो सोचता है ये राज्य लुटाएगा, रोमियों को मार भगाएगा, और कोई तो
चेले चेले भी तो हैं जो कहते हैं हे प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, परंतु भीड़ की जब हम बात देखते हैं, जक्कई के टाइम में जक्कई जब पेड़ पर चढ़ा बैठा था, प्रभु ने उसको उतारा, बोला मुझे तेरे घर में रहना है, तो जक्कई जब उतर कर आया, लोग क्या कह रहे हैं, भीड़ ये तो पापी के घर जा उतरा। यानी भीड़ यीशु को पहचान नहीं पाई। फरीसी शास्त्री सदूकी ये भी यीशु को पहचान नहीं पाए, यहूदी पहचान नहीं पाए, लेकिन एक अंधे भिखारी को आप देखो, परमेश्वर का आत्मा उस यीशु को किस पर प्रकट करता है। अंधा है, देख नहीं पा रहा, फिर भी उसको प्रकट हो गया ये यीशु नासरी कौन है, दाऊद की संतान। इसलिए फिर आगे क्या हुआ, उसको पुकार रहा है, क्या कर रहा है, पुकार रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो पहली बात इसमें हम क्या देखते हैं, ये मसीहा को पहचान गया अंधा होने के बावजूद, जबकि औरों ने नहीं पहचाना, भीड़ ने नहीं पहचाना, फरीसी शास्त्रियों ने नहीं पहचाना, लेकिन इस अंधे भिखारी ने पहचान लिया। नंबर 2, पहचान लिया, इसलिए क्या भी कर रहा है, पुकार रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यही तो है जिसके पास समाधान है, किसका, मेरी समस्याओं का, मेरे पापों का, इसी के पास क्या है, इसलिए पुकार रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आगे क्या हुआ, बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा। ये डांटने वालों को जरा आप देखें, अगर ये यीशु को पहचानते तो डांटते क्या। यानी ये किन में है, ये दुनिया में है। दुनिया यीशु के पीछे आने वालों को डांटती है, रोकती है, सताती है, विरोध करती है, ये उनमें है। डांटा कि चुप रहे, कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। हाँ, नंबर 3, वो और भी पुकारने लगा। बहुत सारे हैं जो यीशु के पास आए, समझ में भी आ गया, परंतु जब विरोध पड़ा, जब सतावट बढ़ी, क्या हो गए, पीछे चले गए। क्यों, कौन हावी हो गया, दुनिया का डर हावी हो गया। परंतु ये व्यक्ति को देखें आप, इसकी खूबी क्या है, ये और जोर से चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हाँ, तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, उसे बुलाओ। हाँ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे हाँ, कहा, हाँ, ढांढस बांध, हाँ, उठ, वो तुझे बुलाता है। हाँ। वो अपना कपड़ा फेंक कर, वो नंबर 4, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा तुरंत उठा और यीशु के पास आया। हाँ, क्या करके आया, अपना कपड़ा फेंक कर। अगर हम देखें तो इसके पास संपत्ति कितनी है, कितनी संपत्ति है संधे भिखारी के पास, वही तो है, इसका कपड़ा है, कटोरा भीख मांगने वाला, या उसके पास जो एक छड़ी होगी या झोली होगी एक, जिसमें वो कुछ भिक्षा देते होंगे, जब भीख देते होंगे उसमें रखता होगा, यही तो होगा उसके पास, यही तो उसकी संपत्ति है। वो सड़क किनारे बैठकर मांग रहा है, परंतु जब इसको बुलाहट आई तो इसने वो अपनी संपत्ति सब क्या कर दी, फेंक दी, सब कुछ फेंक कर शीघ्र उठा, देर नहीं करी, शीघ्र उठा। हाँ, और यीशु के पास आया। हाँ, यीशु के पास आया। क्या करके आया है, मेरे पास जो कुछ भी है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे कौन चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। प्रभु कहता है, तुम में से यदि कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला हो नहीं सकता। अपना सब कुछ, इसके पास तो सब कुछ यही है बेचारे के पास। वो अगर इसके पास मकान होता, गाड़ी बंगला होता, पैसा होता तो ये भीख थोड़ी मांगता। इसके पास तो यही संपत्ति है, लेकिन इसने अपनी संपत्ति को फेंक दिया। किसके लिए, यीशु के लिए।
मुझे यीशु चाहिए। उसके लिखा तुरंत उठा, सोचने का भी उसको जरूरत पड़ी नहीं, भाई फेंकूं नहीं फेंकूं, ये लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं, उतना सोचने की, तुरंत फेंका, तुरंत उठा, तुरंत यीशु के पीछे पास आ गया। हाँ, इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। हाँ, ये कि मैं देखने लगूं। यानी खूबी इसमें क्या है, जब उसके पास ये मौका आया, मसीहा पूछ रहा है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अगर हमारे जैसा होता क्या बोलता, प्रभु एक मुझे बड़ा सा मकान चाहिए और पैसे चाहिए, क्योंकि ताकि मुझे भीख मांगना, दोबारा भीख मांगना ना पड़े। अरे यही तो हम करते हैं दुनिया में। जब हम देखते हैं यीशु के पीछे आने वाले यीशु से क्या मांगते हैं, मकान बन जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा आ जाए, व्यापार बढ़ जाए, वीजा लग जाए, शादी हो जाए, संतान हो जाए। उसी के लिए भीड़ की भीड़ यीशु के पास है, यीशु के पीछे। ये जो भीड़ है ये भी तो ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है। लेकिन ये व्यक्ति को देखो, ये कुछ और नहीं मांग रहा, दुनिया की कोई चीज नहीं मांग रहा, परंतु क्या कह रहा, हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। देखो इसकी मांग को आप जरा ध्यान दें, खूबी है हमारी मांग और उसकी मांग। हम क्या मांगते हैं, प्रभु मेरी आंख खोल दे करके। सारी मानव जाति कैसी है, अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर रखा। अंधे हैं, आत्मिक अंधी है दुनिया, आत्मिक तौर पर दुनिया अंधी है। नहीं जानते हमारा बनाने वाला कौन है, नहीं जानते हमें क्यों बनाकर इस धरती पर भेजा गया है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, नहीं जानते। आज मैं मर गया जाऊंगा किधर, क्यों नहीं जानते? कारण आत्मिक आंखें बंद हैं, अंधे हैं, आत्मिक तौर पर अंधे हैं, इसलिए अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, अपने हाथ के ईश्वर बनाकर उनको पूजते हैं, अपनी मर्जी से जो करते हैं वो करते हैं, अपनी मर्जी से, सत्य को पहचानते नहीं है। ये अंधा व्यक्ति उन व्यक्तियों का प्रतिनिधि है, किनका? मानव जाति का, जो आत्मिक तौर पर अंधी है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व मतलब सारी मानव जाति आत्मिक तौर पर अंधी है। परंतु इस अंधे में और बाकियों में फर्क क्या है? इसने यीशु से क्या मांगा? प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। हमारी भी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मेरी समझ की आंखों को और क्या कर दे, ज्योतिर्मय कर दे कि मैं समझ पाऊंगा, मैं तेरे वचन को, प्रेम को, तेरे उद्देश्य को क्या कर पाऊं, मैं समझ पाऊं। सांसारिक चीजों की अपेक्षा क्या चीजें? वो जो बनी रहने वाली चीजें हैं। ए भिखारी को जरा देखें, तिमाई का पुत्र, क्यों लिखा है तिमाई का पुत्र बरतिमाई? अरे बरतिमाई लिख देते, इसके बाप का नाम भी लिखा हुआ है, कमाल है। क्यों लिखा है? क्या मांग रहा है? प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। और आगे यीशु ने उससे कहा, चला जा, हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यानी इसके अंदर क्या भी है, और कौन तारीफ कर रहा है उसकी? अगर विश्वास ना होता तो प्रभु ऐसे ही थोड़ी कह देता, उसको एनकरेज करने के लिए थोड़ी कह रहा है ना, वास्तव में उसके अंदर वो विश्वास है। ये यीशु जो दाऊद की संतान है, मसीहा, राजा, यही क्या कर सकता है? मेरी आंखों को खोल सकता है, मुझे मेरी दुर्दशा से छुड़ा सकता है, मुझे उद्धार
मुझे जीवन दे सकता है, इसका वो विश्वास। प्रभु कहता ना, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो क्या हो जाएगा, पहाड़ भी हट जाएगा। इस अंधे भिखारी में विश्वास है, लेकिन कितनी बार हम डामाडोल, जब तो कुछ टाइम हो जाता है हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं सुना जाता, तो कितनी बार डामाडोल होने लगते हैं। परंतु इस व्यक्ति को प्रभु क्या कह रहा है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। छठी बात है इसकी खूबी, और आगे पढ़ो। वो तुरंत देखने लगा, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हाँ, देखिए अब इसका फैसला, जब आंख खुल गई तो फैसला, आंख खुल गई तो इसका निर्णय, अब मैंने क्या करना है। देखो इसकी आंख, ये अंधा है, पता नहीं कब से अंधा है, लिखा नहीं है। अब आंख खुली है तो कुछ देखना चाहिए था ना इसको। क्या देखना चाहिए था, दुनिया क्या क्या देखने जाती है, कहां कहां जाते हैं घूमने फिरने, इसको भी किसी को देखना चाहिए था, कोई है जो इसको मैं देख लूं, और दुनिया में बतेरे कुछ हैं, परंतु मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे क्या देखना है, मुझे क्या देखना है, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आंखें खुलते ही यीशु के पीछे। सातवीं बात है ये इसकी खूबी, जिसके कारण इसका और इसके पिता का भी नाम लिखा है। 7 बातें। नंबर 1, एक एक करके हम गिने तो। नंबर 1, ये यीशु को पहचानता है, दाऊद की संतान यानी मसीहा जो राज्य करने वाला है उसको पहचानता है, जबकि भीड़ नहीं पहचानती। और कौन नहीं पहचानते, फरीसी शास्त्री जो यहूदी अगुए हैं वो नहीं पहचानते, लेकिन इस अंधे ने पहचान लिया। खूबी है, पहचान लिया तो फिर ये चुप नहीं बैठा है, चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। नंबर 3, जब लोगों ने इसको डांटा ये रुका नहीं और जोर से चिल्लाया, और उस चिल्लाने का असर यह हुआ कि यीशु रुक गया और इसको बुलाया। और बुलाकर जब इसको बुलाया तो चौथी बात क्या है, इसने अपना सब कुछ फेंक कर जो इसके पास था, क्या होगा, इसका लिखा है कपड़ा फेंक कर, कपड़े के साथ कटोरा भी तो फेंका होगा, या कटोरा लेके गया यीशु के पास। लोग आते हैं कटोरा लेके, मुझे ये दे दे झोली फैला के आते हैं, लेकिन ये झोली को फेंक के आया है, ये कटोरे को भी फेंक के आया है, ये लाठी को भी फेंक के आया, ये अपने कपड़े को भी फेंक के आया, सब कुछ को फेंक के यीशु के पीछे, यीशु के पास आया। यानी मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये यीशु। और फिर 5वीं बात, जब यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, जब मौका आया कि मैं मांग सकता हूं, जो मांगूंगा वो मिलेगा, परंतु इसने क्या मांगा, मेरी आंखें खुल जाएं, हे प्रभु यही कि मैं। 5वीं बात। और छठी बात, यीशु इसके विश्वास की तारीफ कर रहे हैं। मसीहा क्या कह रहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। विश्वासी, ये विश्वास है इसके अंदर। हम इसकी परिस्थिति को जरा देखें, कैसे विश्वास आ गया इसके अंदर। भिखारी है, अंधा है, भीख मांग रहा है, कुछ भी इसके पास नहीं है, फिर भी विश्वास। हमारे पास तो इतना कुछ है, फिर भी हम डावाडोल क्यों हो जाते हैं। ये छठी बात। और 7वीं बात, जब इसकी आंख खुली, ये यीशु के पीछे हो लिया। 7 बातें, 7 का मतलब संपूर्ण, यानी जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा लिखता है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, अंधा भिखारी बाद में लिखा है, नाम पहले लिखा है। कोई जानना चाहेगा किसी भिखारी का नाम, उसके बाप का नाम? वही जानना नहीं चाहेगा। कोई भीख नहीं देना चाहता आज के समय में, उसका नाम और बाप का नाम तो कौन जानना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य कीमती है। परमेश्वर की दृष्टि में क्यों कीमती है? क्योंकि उसने बनाया है। वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो जाए, वो नहीं चाहता, बनाने वाला नहीं चाहता। इसलिए कल हम देख रहे थे ना वो 3 दृष्टांत,
लूका 15 अध्याय में। भेड़ खो गई, 100 में से एक खो गई, 99 को जंगल में छोड़कर एक के पीछे जा रहा है, लेके आ रहा है, आनंद मना रहा है, औरों को भी इकट्ठा करके। वो सिक्कों का दृष्टांत, वो औरत जिसके 10 सिक्के थे, एक हो गया, वो दिया जलाकर झाड़ू लेकर पूरा घर छान मारा और वो सिक्का ढूंढ लिया, और जब मिल गया अपने पड़ोसिनों को, अपने सबको बुलाकर क्या करिए, आओ मेरे साथ आनंद करो, मेरा जो सिक्का खो गया था मिल गया, मेरी जो भेड़ खो गई थी मिल गई। और वो उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर आया, बाप क्या लिखा है, दूर ही से, उसके पिता ने दूर ही से उसको देखकर दौड़ा, उसको गले लगाया और उसे बहुत, क्या कहता है वो, मेरा ये बेटा जो मर गया था ये जी गया है, जो खो गया था ये मिल गया है। यानी कितना आनंद है बनाने वाले के मन में, मालिक है वो, एक भी सिक्का खोना नहीं चाहता। प्रभु यीशु भी कहते हैं, हे पिता, जिनको तूने मेरे हाथ में दिया उनमें से एक को भी मैं खोना, विनाश के पुत्र को छोड़कर, विनाश का पुत्र यानी कौन, जिसके अंदर शैतान घुसा, कौन, यहूदा, उसको छोड़कर एक को भी खोया। मालूम है, एक एक के पीछे गया। पतरस और किधर थे, मछली पकड़ने चले गए, उधर से लेके आया उनको। एक एक को क्या समझता है, कीमती। मैं और आप उसकी नजरों में क्या है, कीमती है। इसलिए आइए उस पिता के मन को जरा हम देखें। हालेलुया। अंधे भिखारी का नाम लिखा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, उसका केवल नहीं, उसके बाप का भी नाम लिखा है। अंधा है तो क्या हुआ, भिखारी है तो क्या हुआ, मेरा है ना, मैंने बनाया है। परमेश्वर के मन की उस सोच को जरा देखें। हालेलुया। ऐसे ही हम भी उसकी नजरों में कीमती हैं, सब मनुष्य उसकी नजरों में कीमती हैं। इसलिए लिखा है, 1 तिमोथी 2:3 में लिखा है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को यह अच्छा लगता है और ये भाता भी है, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। और ये भी लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को आजाद मर्जी दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। वो चाहे तो अपनी स्वतंत्र इच्छा में फैसला ले सकता है। हालेलुया, धन्यवाद। इस अंधे भिखारी ने कितनी बातें हमें सिखाई, 7 बातें हमें सिखाई। ये यीशु नासरी को पहचानता है, ये उसको पुकारता है। नंबर 2। नंबर 3, लोग डांट रहे हैं लेकिन ये और जोर से चिल्ला रहा है। नंबर 4, ये अपना कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आ गया। नंबर 5, ये जो मांग रहा है संसार की चीजें नहीं, हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। 6, उसका विश्वास। और 7, जब आंख खोली यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता।